हेलो दोस्तों, तो चलिए कैसे हैं। बहुत ही शानदार क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉप 50 क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं फ्रेंड, इसमें से सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है जी, वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जो एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है जी, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। टीका का आविष्कार किसने किया? टीका का आविष्कार किसने किया ये पूछा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है जेम्स सिम्पसन ने, ऑप्शन नंबर है एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टियन बोनार्ड ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा होगा फ्रेंड? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दो क्या कर रहा है, ध्वनि तीव्रता का मापने वाला यंत्र है। ध्वनि तीव्रता का मापने वाला यंत्र है कौन सा? ये ऑप्शन नंबर है क्रोनोमीटर, ऑप्शन नंबर है एनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी ऑडियोमीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए फ्रेंड, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी ऑडियोमीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 3 क्या करें, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उत्तक, ऑप्शन नंबर रक्त, ऑप्शन नंबर सी कोशिका, ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी कोशिका। जीवन का मूलभूत इकाई क्या है फ्रेंड? तो कोशिका है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 4 क्या करा, पोलियो के टीका का वैक्सीकरण की खोज किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा खोज की गई थी ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर है आइजैक न्यूटन द्वारा, ऑप्शन नंबर मैरी क्यूरी द्वारा, ऑप्शन नंबर जोनास साल्क द्वारा, ऑप्शन नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी जोनास साल्क द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 5 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, इसका पहचान क्या है फ्रेंड? जिसका लास्ट में 1, 2 और 3 हो, तो कौन सा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु का? तो एक भी है 3 भी है, ये 6 है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। किसी धातु का पहचान क्या है? 1, 2, 3 लास्ट में रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 क्या कर रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है, तत्व का नाम बताएं। तत्व का नाम बताएं ये पूछ रहा है। ठीक है, सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। तो क्या पूछ रहा है, जोड़िए 2, 8, 2 कितना हो गया? 12। 12 किसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? पोटेशियम का 19 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है। ठीक है, इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 7 क्या कर रहा है, पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है? पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर थियोफ्रास्टस को, ऑप्शन नंबर प्लेटो का, ऑप्शन नंबर सी प्लिनी का, ऑप्शन नंबर आर्किमिडीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। पहला वनस्पति विज्ञान किसे माना जाता है फ्रेंड? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 8 क्या करा है, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कमेंट करिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। एमीटर विद्युत शक्ति का मापक नहीं है, ये विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति का नहीं है, विद्युत धारा का मापक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है जी, याद रखिएगा। एमीटर किसका है? विद्युत धारा का, विद्युत शक्ति का मापक नहीं है। ठीक है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 क्या करा, तीसरी कक्षा में सेल के रूप में निरूपित किया जाता है। सेल के रूप में निरूपित किया जाता है ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर एल, ऑप्शन नंबर के, ऑप्शन नंबर सी एन, ऑप्शन नंबर एम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या कर रहा है, एक कोषीय सूक्ष्म जीव है। एक कोषीय सूक्ष्म जीव है ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर स्पायरोगायरा, ऑप्शन नंबर विषाणु, ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पैरामीशियम है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 11 क्या, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए जिस उपकरण को उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर कोलोरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी लक्समीटर, ऑप्शन नंबर डी अल्टीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी लक्समीटर। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी लक्समीटर। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 12 क्या कर रहा है, एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? किस सूत्र द्वारा? ऑप्शन नंबर 2n द्वारा, ऑप्शन नंबर 2n+1, ऑप्शन नंबर 2n स्क्वायर द्वारा, ऑप्शन नंबर डी n द्वारा। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 13 क्या, किस वैज्ञानिक ने जंतुओं की पहचान के लिए तालिका विकसित की थी? यानी कि विकसित की। ऑप्शन नंबर गोथिन, ऑप्शन नंबर क्यूवियर ने, ऑप्शन नंबर जॉनरे ने, ऑप्शन नंबर डी थियोफ्रास्टस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी क्यूवियर ने। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी क्यूवियर ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 14 क्या कर रहा है, ताप में निम्नलिखित में से किस पैमाने का ऋणात्मक मान नहीं है? किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है सेल्सियस, ऑप्शन नंबर फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी केल्विन, ऑप्शन नंबर ड्रीमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ऋणात्मक मान किसका नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर सी केल्विन का। ठीक है जी,
केल्विन का। अभी तक के फ्रेंड्स नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन में घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर दिए, ठीक है, और लाइक भी कर दिए, ठीक है जी, लाइक भी कर दिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ रहा है फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा वही क्वेश्चन है। क्लास को आपसे 2 से 3 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा आपको सब क्वेश्चन आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है जी, आपको सब क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्या करा है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है ये पूछ रहा है, ठीक है जी, कौन सा विकल्प सही है कमेंट करिए फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तत्वों का संयोजन इलेक्ट्रॉन में संख्या समान होगी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 क्या कह रहा है। रक्तचाप का मापन का उपकरण को क्या कहा जाता है। रक्तचाप का मापन के उपकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है स्फाइग्मोमाइनो मीटर, ऑप्शन नंबर थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर एसीडी, ऑप्शन नंबर डी स्पेटो स्पोक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्फाइग्मोमैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 क्या कर रहा है। रडार का उपयोग आता है। ऑप्शन नंबर है प्रकाश तरंगों में वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन नंबर ध्वनि तरंगों में परावर्तित वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन नंबर रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना, ऑप्शन नंबर डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कर रहा हूँ के पारमाणविक कोष में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें। अभी आपको बताए थे किसमें होते हैं, 1 से लेकर 2 और 3 तक के होते हैं इलेक्ट्रॉन, किसमें। ऑप्शन नंबर अधातु में, ऑप्शन नंबर धातु में, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर उपधातु में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी धातु में, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कर रहा है। गलत संयोजन चिन्हित कीजिए, गलत संयोजन चिन्हित कीजिए, ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स वाट भाप का इंजन, ऑप्शन नंबर एजी बेल टेलीफोन, ऑप्शन नंबर JL मिलाड टेलीविजन, ऑप्शन नंबर जे पर्किस पेनिसिलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गलत इसका आंसर है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र को किस नाम से जाना जाता है ये पूछा। ऑप्शन नंबर है पॉलीग्राफ, ऑप्शन नंबर है पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी गायरोस्कोप, ऑप्शन नंबर है काइमोग्राफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पॉलीग्राफ, ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है पॉलीग्राफ, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 क्या। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के पारमाणविक कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। बाहरी कक्षीय इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, किसमें पूछ रहा है, अक्रिय परमाणुओं में, ठीक है, अक्रिय में, ठीक है जी। तो कमेंट करिएगा फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर का अक्रिय बोला है, मतलब नोबेल गैस के बारे में बोला है। नोबेल गैस में पूरा फुलफिल रहता है, जिसके कारण इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्या कर रहा है। उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने प्रथम बार टीके की खोज की, प्रथम बार टीके की खोज की, जिसके उसका ऑप्शन नंबर 20 पास्चर, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट कोच ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा एडवर्ड जेनर, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23 क्या कह रहा है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर ब्यूटेरियोमीटर से, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोमीटर से, ऑप्शन नंबर डी थर्मामीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूध का पूरा बारे में पूछा था फ्रेंड, तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्या करें। किसी परमाणु के कोष में समायोजित किए जाने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी ये पूछ रहा है, ठीक है जी, कमेंट कीजिए फ्रेंड। कितना होगा, ऑप्शन नंबर अधिकतम पूछा है 8, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 2, ठीक है, क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, KLMN ये होता है सीरीज। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्या कर रहा है। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन की खोज किसने की, ठीक है जी, पेनिसिलिन की खोज किसने की ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है स्टीफेंस ने, ऑप्शन नंबर बी डनलप ने, ऑप्शन नंबर सी कौन, ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्या करें। निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, किसे पायरोमीटर कहा जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है विद्युत तापमापी का, ऑप्शन नंबर विकिरण तापमापी का, ऑप्शन नंबर से गैस तापमापी का, ऑप्शन नंबर द्रव तापमापी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विकिरण तापमापी को, ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर रखते हैं 27 क्या करें। एन के कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ये पूछ रहा है, ठीक है जी।
ए में पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर है 18, ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 32। ठीक है जी, अभी तक लाइक नहीं कर फ्रेंड, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है जी, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 क्या कर रहा है। वैज्ञानिक जिसमें पशु मानव शारीरिक संरचना के विच्छेद द्वारा सीखा जाता है, शरीर के विच्छेद संरचना द्वारा सीखा जाता है, हिमटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एनाटोलॉजी, ऑप्शन नंबर हेप्टोलॉजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एनाटोमी। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी एनाटोमी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्या कर, वायुमंडल का सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, आर्द्रता नापी जाती है। ठीक है जी, ये पूछ रहा है हाइड्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर है हाइग्रोमीटर से, ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन नंबर से पोटेंशियोमीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर भी हाइग्रोमीटर से। ठीक है जी, हाइग्रोमीटर से। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्या कर जाती है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 8 है तो जोड़िए कि 2 भाग में टूटेगा 2 6, तो 2 6 इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 क्या करें। हिपोक्रेट्स विज्ञान किस शाखा के संबंधित है, किस शाखा के से संबंधित है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर खगोल शास्त्र से, ऑप्शन नंबर चिकित्सा से, ऑप्शन नंबर से ज्योतिष शास्त्र, ऑप्शन नंबर अभियांत्रिक से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी चिकित्सा से। हिपोक्रेट्स किससे है तो चिकित्सा से। ठीक है जी, चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32 क्या करें। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये पूछ रहा है। ठीक है जी, पायरोमीटर वायुमंडलीय दाब में, ऑप्शन नंबर आर्द्रता, ऑप्शन नंबर उच्च ताप में, ऑप्शन नंबर घनत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप में। ठीक है जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उच्च ताप में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या करें। पहले आवर्त सारणी में दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों तत्वों के इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पूछ रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन में के कोष में, ऑप्शन नंबर एम कोष, ऑप्शन नंबर सी एन कोष, ऑप्शन नंबर एल कोष में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर है एल कोष में। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34 क्या करें। पलवमान जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर मेंडल ने, ऑप्शन नंबर मॉर्गन ने, ऑप्शन नंबर मैकली टांक ने, ऑप्शन नंबर हच ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, मैकली टांक ने। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35 क्या कर रहे हैं। वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने वाले यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हाइड्रोमीटर का, ऑप्शन नंबर बैरोमीटर का, ऑप्शन नंबर सी उपयोग में से कोई नहीं है, उपयोग में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हाइग्रोमीटर का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36 क्या कर रहा है। जिस परमाणु का पारमाणविक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है तो उसकी संयोजकता होती है, उसकी संयोजकता होती है, ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 0। तो क्या बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, कमेंट कीजिए फ्रेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 0 होती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्या कर रहा है। आइनोथेरालोमार्कियेना पौधे पर किसने प्रयोग किया था, पौधे का नाम क्या है फ्रेंड, आइनोथेरालोमार्कियेना। ठीक है, पौधे पर वैज्ञानिक किसने किया था खोज, ये पूछा। ऑप्शन नंबर ह्यूगो डी ब्रिज ने, ऑप्शन नंबर लैमार्क, ऑप्शन नंबर डार्विन ने, ऑप्शन नंबर डी विजमान ने। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर है मार्क ने। ठीक है जी, अभी तक के फ्रेंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड, और बेल आइकन घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक करें। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन पहुंच नहीं पाता है। ठीक है जी, आप कीजिए और आप लाइक भी कर दिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स, कम टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। ठीक है जी, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 क्या कर रहे हैं। पायरोहीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस मापने के लिए किया जाता है, किस मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर है सन स्पॉट का, ऑप्शन नंबर है सोलर रेडिएशन का, ऑप्शन नंबर से हवा ताप का, ऑप्शन नंबर है पौधे का ताप को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोलर रेडिएशन को। ठीक है जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सोलर रेडिएशन को। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखता हूँ 39 क्या कर बढ़ाता हूँ। कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहा जाता है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर है संयोजन परमाणु, ऑप्शन नंबर संयोजन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर संयोजन प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी संयोजन क्रमांक। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी संयोजन इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40 क्या करें। स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की, ये पूछा। ऑप्शन नंबर रिचर्ड और चाइल्ड ने, ऑप्शन नंबर जॉन के ने, ऑप्शन नंबर जेम्स हारग्रीव्स ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर इसका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी जेम्स हारग्रीव्स ने। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 क्या कह रहा है, भूकंप की तीव्रता को मापने की क्या किया जाता है, क्या किस पे मापा जाता है ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर पैमाने पर, ऑप्शन नंबर ए केल्विन पैमाने पर, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल में, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी पास्कल में। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर ए भूकंप के बारे में बोला है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42 क्या करा, एम कक्ष सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी। एम कक्ष में अधिकतम पूछा है, क्या पूछा है अधिकतम वर्ड, तो ऑप्शन नंबर है 18, ऑप्शन नंबर है 8, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 32। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 सी यानी कि 2। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43 क्या कर रहा है, पेनिसिलिन की जैव प्रतिरोध गुणधर्मों की खोज की गई किसके द्वारा। ऑप्शन नंबर रोनाल्ड रॉस द्वारा, ऑप्शन नंबर लुइस पास्चर द्वारा, ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा, ऑप्शन नंबर जोसेफ लिस्टर द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। ठीक है जी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44 क्या करा, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस को मापने के उपयुक्त हो वह है ये पूछा। ऑप्शन नंबर गर्म थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर पारे का थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ऑप्शन नंबर वाष्प दाब थर्मामीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्ण विकिरण थर्मामीटर है। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 क्या कह रहा है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है। फास्फोरस, ऑप्शन नंबर सल्फर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम। तो जोड़िए फ्रेंड 2 + 8 + 5 कितना हो गया 15। 15 किसका होता है, फास्फोरस का। तो इसका आंसर क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी फास्फोरस का। ठीक है जी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 क्या कर रहा है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है ये पूछ रहा है। जल ध्वनि का, ऑप्शन नंबर ध्वनि का जल का प्रभाव, ऑप्शन नंबर हरित गृह का पादप में, ऑप्शन नंबर जल पादप संवर्धन है। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, याद रखिएगा। चलिए जो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47 क्या कर रहा है, तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है, लगभग कितना होता है। ऑप्शन नंबर 131 लीटर, ऑप्शन नंबर 189 लीटर, ऑप्शन नंबर 159 लीटर, ऑप्शन नंबर 201 लीटर। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर सी 169 लीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48 क्या करा है, एल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी कितने होगी फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर 8 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑप्शन नंबर से 32 होगा, ऑप्शन नंबर डी 18 होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट कीजिए। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर एल होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 क्या कर रहा है, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का उपयोग किया जाता है ये क्वेश्चन। ओडियोमीटर का ऑप्शन नंबर, गैल्वेनोमीटर का ऑप्शन नंबर सी, सेक्सटेन का ऑप्शन नंबर डी, सोनार का। तो इसका आंसर का ऑप्शन नंबर डी सोनार का। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 50 क्या कर रहा है, ऊर्जा का चतुर्थ स्तर का समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी ये पूछ रहे। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 32, ऑप्शन नंबर सी 18, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी 32। ठीक है जी। अभी तक का फ्रेंड्स लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी कुछ हो तो कमेंट कीजिए। ठीक है, हमें आपका कमेंट का इंतजार रहता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।